ब्रिटेन में जाके आज का स्टेटमेंट सुना राहुल जी का, देश के बारे में क्या बोल रहे हैं। यहाँ भारत जोड़ रहे हैं और दूसरी कंट्री में जाके अपने देश की बदनामी हो रही है। मेरे देश का तो माहौल खराब हो गया, मेरा देश तो बिक गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो खराब हो गया। आपको अगर अपनी सरकार के खिलाफ बोलना था, आप संसद में बोलते। आप यहाँ लाल किले के सामने बोले हो, आप यहाँ बोलते, पार्लियामेंट में बैठ के आंखों में आके डाल के बात करते। भाई साहब, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, ईसाई यहाँ है, बॉर्डर पार करते सारे हिंदुस्तानी है। तो आपको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम इमरान खान है। क्या धर्म? राहुल गांधी जी तो नहीं आ रहे। उस बेचारे ने क्या खता कर दिया, वो तो नहीं आ रहे, उससे क्या दिक्कत है भाई? और कौन आ रहा है? एक छोटा सा राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी कांग्रेस को चैलेंज कर रहा हूँ। 2024 में बहुत कम वक्त बचा है। कौन सी पार्टी लगती है कि फिर से सत्ता में आएगी? ब्रिटेन में जाके आज का स्टेटमेंट सुना राहुल जी का, देश के बारे में क्या बोल रहे हैं। यहाँ भारत जोड़ रहे हैं और दूसरी कंट्री में जाके अपने देश की बदनामी हो रही है। मेरे देश का तो माहौल खराब हो गया, मेरा देश तो बिक गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो खराब हो गया। आपको अगर अपनी सरकार के खिलाफ बोलना था, आप संसद में बोलते। आप यहाँ लाल किले के सामने बोले हो, आप यहाँ बोलते, पार्लियामेंट में बैठ के आंखों में आके डाल के बात करते। भाई साहब, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, ईसाई यहाँ है, बॉर्डर पार करते सारे हिंदुस्तानी है। तो आपको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम इमरान खान है। मुझे पुकारा जाएगा, इमरान खान कहाँ से हैं आप? कि मैं इंडिया से हूँ। मुझे वहाँ बोला जाएगा धर्म, और आप जो है ना एक अपने मतलब दूसरे मुल्क में जाके और वहाँ इस तरह के हालात बता रहे हो अपने देश के। यहाँ बात करते ना, जब आपने लाल किले पे बात की थी खड़े होके, आपको यहाँ बोलना था। जवाब दे सकते हो। यहाँ भारत जोड़ रहे हैं और वो भारत गंभीर कर रहे हैं, विदेश में जाके देश की बदनामी कर रहे हैं। ये क्या बात? देश में देश जोड़ रहे हैं, यहाँ देश जोड़ रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? वहाँ जाके जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिंपल है यार। लूटा कहाँ था ये तो बताओ। नेहरू ने थोड़ा सा उसको जोड़ने गया। आपका नाम इमरान है? इमरान खान मेरा नाम। मोदी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, खुल के करता हूँ। मैं मोदी जी को खुल के सपोर्ट करता आप हूँ। इमरान करते हैं? ज्यादातर जो अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। और आप क्यों करते हैं? वो मुझे ठीक उनका काम पसंद है, मुझे उनकी पॉलिसी ऐसी कौन कौन सी चीजें और पॉलिसी आपको पसंद है जिसको लेकर आप? अपनी पॉलिसी है जिनको गिनवाने में अगर मैं लग जाऊँ तो आधा घंटा आप मेरे साथ ही उलझे रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए, वो इन्हीं के राज में हो रहा है। अच्छा, मोदी जी की और डिटेल में जाए तो बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें। नहीं, फिर वही मैं सवाल पूछूंगा, जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों को जो डर दिखाया जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ है ये, तो उसको लेकर क्या कहना है? वो क्या मोदी जी के दो स्टेटमेंट। पीएम बनते ही मोदी जी का ये स्टेटमेंट था, मेरे देश का मुसलमान देशभक्त है। इससे पहले के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा दो, मैं उसको इसलिए उनको लाइक करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है कि वो जोड़ो, मुस्लिमों को जोड़ो। वो तो उनकी राजनीति है ना, मुसलमानों को जोड़ेंगे, वोट लेंगे वो। तो राजनीति तो जो भी आएगा, जो भी पार्टी है वो राजनीति के लिए तो कर रही है। तुम्हारे घर में आगे कौन सा नोटों का बक्सा कौन रख के जाएगा बताइए? तो नहीं हो बीजेपी के कौन? वेता नहीं हूँ मैं, लेकिन अब मसला यही है, लोगों को कहा जाता है कि अगर बीजेपी की बात बोली तो ये अंधभक्त हैं, और जबकि दूसरी वाले भी अपना आपको देख ले कि हम कितने अंधभक्त हैं। सच बोलने वाले को नेता बता दोगे। देखो, असल में हमारे देश के दुश्मन कई हैं। जवाब आपने दिया भाई। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे देश के दुश्मन कई हैं, कुछ अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं। ठीक है ना? जो सवाल उठाया वो देश का दुश्मन है। सिनेरियो नहीं, बम से बात की। जैसे भाई ने बोला ना पुलवामा अटैक हुआ, तो सिनेरियो देखा जाता है कि इस टाइम से पहले कितने अटैक हो रहे थे, इस टाइम के बाद में कितने अटैक हुए। एक सिनेरियो देख के जो है ना भाई साहब, वो डिसाइड किया जाता है। भाई ये कह रहे हैं एक उदाहरण से पूरा 10 साल को नहीं डिसाइड कर सकते। आदमी पास्ट उसमें नहीं जाता है जाने का, जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर निर्भर करता है आदमी। अगर पास्ट में जाना होता तो अपना वो फ्यूचर भी बदल सकता है। इनका कहना है कि पहले तो रोजाना ही बम ब्लास्ट होते थे। हाँ, मैं ये एक उदाहरण से समझा दूंगा, बिल्कुल सिंपल उदाहरण। पहले देखो, भगवान राम थे, ठीक है, थे कि नहीं? कंस भी था, रावण भी था, माता सीता भी थी, शूर्पणखा भी थी। ये मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इनके सामने कि पहले भी पापी थे और अच्छे लोग थे, पाप भी था, पुण्य भी था, और ऐसा। लेकिन उन मामलों में बहुत ज्यादा 0% कमी आई है, बमबारी, आतंकी घटनाओं में, पत्थरबाजों में। इस पे बात नहीं करेगा, बस एक हो गया, उसको पकड़ लिया। आप ये बताओ, जब ये सब कुछ इनके हाथ में था तो ये पुलवामा हमला क्यों हुआ? वो तो चला गया ना, 2019 से पहले का मामला था। 2019 से 24 के बीच की बात करो। मोदी जी की सरकार थी, इन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी की सरकार में कौन सा बम ब्लास्ट हुआ। इनका मैंने उदाहरण दे दिया, वो वहाँ पे आदमी भाई आदमी है। राहुल गांधी जी तो चले गए, नहीं, और वो ब्रिटेन जाके वहाँ बुराई कर रहे हैं देश की। वो देश की बुराई कर रहे हैं ब्रिटेन में बैठ के। एक बात। अच्छा, क्या कर दी बुराई? दूसरी बात, मैं भाई की बात का भी,
पहले भी बम धमाके होते थे, ठीक है बात। उसके बाद क्या जवाब मिलता था? गवर्नमेंट की तरफ से जवाब क्या दिया जाता था? पुलवामा के बाद क्या जवाब दिया गया? अरे भाई ये तो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड हो ना, राहुल गांधी जी तो नहीं आ रहे। उस बेचारे ने क्या खाता कर दिया, वो तो नहीं आ रहे, उससे क्या दिक्कत है भाई? और कौन आ रहा फिर? देखिए उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। कौन से वाली? इसके आप जैसे आप रिस्पॉन्सिबल है तो मैं आप पे रिलायबिलिटी दिखा सकता हूँ कि हाँ यार ये बंदा ना रिस्पॉन्सिबल है, ये इस चीज़ को हैंडल कर लेगा, टैकल कर लेगा, लेकिन उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। कौन से वाली? मतलब वो देश नहीं चला सकते? समझदारी वाली। समझदारी वाली? वो ब्रिटेन में जाकर स्पीच दे रहे कैम्ब्रिज में, और आप कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी नहीं, समझदारी नहीं। तो मेरे ख्याल से G20 समिट जो हो रहा है हमारे इंडिया में, ये भी शायद किसी समझदार इंसान की वजह से ही हो रहा है। तो वो समझदार है कि ये समझदार है? पहले भी हमारे समझदारी दिख नहीं रही है। देश में जाके अगर राहुल गांधी जी अगर देश के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वो देश गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो देश को चला रही है, वो गवर्नमेंट किस तरीके से चला रही है? भाई यार तुम इसको इमरान गलत मत समझो। वो गवर्नमेंट पे कह रहे हैं, गवर्नमेंट को विपक्ष का काम होता है गवर्नमेंट को आईना दिखाना, वो देश को थोड़ी तोड़ रहे हैं। एक तो आईना दिखाना होता है कि कमी है तो उसको बताएं, एक तो होता है आप सरकार को आईना दिखाओ, एक हो रहा है कि आप देश को ही बदनाम कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार को आईना दिखाना कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये सही करो आप। एक होता है देश को बदनाम करना। दोनों भाई साहब अलग अलग चीज है। आप ये बदनाम कर रहे हैं। आपको कुछ कहना था, आप लाल किले पे बैठ खड़े थे ना, यहाँ भाषण दे रहे थे, यहाँ कहते रोज पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था अभी, आप वहाँ आंखों में आके डाल के कहते मोदी जी आप यहाँ गलत हैं, अमित शाह जी आप यहाँ गलत हैं। आप यहाँ कहते ना, जब आप देश से बाहर निकल गए और वहाँ जाके मेरा देश तो बिक गया, मेरा देश लूट गया, मेरा देश मतलब आप भी नाराज हैं? गलत, सारे नाराज हैं। वो तो बाहर जाके बोलने हैं क्या मतलब, इंडिया में बोलो ना, जो इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हो तो बाहर के माइक बंद करते हैं यार, समझो बात को। वो कहते हैं माइक, यहाँ किसने माइक बंद कर दिया था लाल किले के सामने? मेरी सभा में कुत्ते भी आए, बिल्ली भी आई, सुअर भी आए, गधे भी आए, गाय भी आई, सबका जिक्र किया इंसानों को छोड़ के। यहाँ किसने माइक बंद कर दिया था भाई? एक सेकंड, भाई ने कहा राहुल गांधी पढ़े लिखे युवा बहुत ज्यादा। मैं उनकी शिक्षा बता दूं कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं राहुल गांधी, तभी तो वो बोलते हैं मैं आलू से सोना बना दूंगा। वो तो फर्जी वीडियो था। नहीं, मैं लीटर में आटा बेच दूंगा। भाई ज्यादा पढ़े लिखे आदमी ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग को मोदी जैसा कम पढ़ाई लिखा, थाली बजा के कौन कोरोना भगा सकता है? थाली से कोरोना। अच्छा आप तो देखो पूरे, एक सेकंड, आप साउथ से लेके नॉर्थ तक चले, ठीक है? कौन कोरोना भगा सकता है? आज भाई दिया जलवाता है तो विदेश से भी फोटो निकल के आती है, विदेश में भी दिया जले, झंडा घर घर तिरंगा अभियान, विदेश से भी फोटो निकल के आई। भाई तुम करके दिखा दो एक चीज, तुम बोल दो कि भाई तुम फ्लैग जलाओ। एक प्रॉब्लम है कि अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो, सब लोग हाँ मान रहे हैं हमारे विपक्ष को छोड़ के, सब लोग हाँ मान रहे हैं मोदी जी का, बाकी विपक्ष को छोड़ के। थाली से कोरोना कैसे भाग जाएगा? देखिए थाली से अपनी जो है ना इंसान की, सुनो, हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ है, किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का ना। हम किसी की बात को गलत नहीं कह सकते। एक छोटा सा राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी कांग्रेस को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ तुम एक समय पे, एक टाइम में लाइट जला के देश की जनता से बोल दो कि एक समय पे आप फ्लैश जलाइए, मोबाइल की टॉर्च, आज आधे से ज्यादा जनसंख्या के पास मोबाइल है। अगर कोई जला दे तो मैं मान जाऊँ, जलाएंगे सर। 2-5% जनता जला देगी। कांग्रेस की सरकार में 450 रुपए का सिलेंडर आता था, अब जो है 1100-1200 रुपए का सिलेंडर। ये तो आपकी दिक्कत है, आपके नहीं भाई साहब, सारे कंट्री में सबकी दिक्कत है, सबकी दिक्कत है, सबकी दिक्कत है। सब जनता अब जो है 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रही है आम पब्लिक। जो मेहनत मजदूर करने वाला रोज कुआं खोदता है, वो पानी पीता है, वो रोज 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदता है। महंगाई तो जब काम होगा देश में तो महंगाई तो बढ़ेगी।
विकास होगा देश में। सर पैसा भी तो आ रहा है। कितना पैसा लग रहा है भाई? पेट्रोल जो है सर भाई गाँव में विकास भी तो हो रहा, लोगों में विकास हो रहा है। बुलेट इनकम बढ़ रही है। आप देने लिए 200 देने लिए कहाँ से विकास की लेंगे? बात सुन रहे हो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। लोन लिए तो हेलो, ले रहे हैं। एक मिनट यार, जल्दी खाओ ना। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुरादाबाद से, अमरोहा से। वहाँ पर आके रोडों की स्थिति देखना आप, योगी सरकार के अंदर रोडों की स्थिति देखना, गड्ढे इतने हैं, कभी भी हादसा हो जाता है वहाँ पे। आप कहाँ से भाई? दिल्ली से ही है। क्या माहौल है MC 24 को? बीजेपी। क्यों, क्या वजह है? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। वो कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे हैं। सब बहुत बढ़िया हो रहा है। वहाँ पे जाके यूपी में घूम के आओ, 10 घंटे का टूर आप 5 घंटे में टूर कर लोगे। गए थे आप यूपी? मैं तो वहीं का ही हूँ, जाता रहता हूँ। अब जाएंगे हरिद्वार। ये कह रहे हैं सड़क तो ठीक है वहाँ पर। कहाँ पे आप हमारे जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आपको जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ ही काम विकास हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अव्वल नंबर का काम हो रहा है। विकास योगी ही तो हम कराएगा। बिहार से हैं, मैं बीजेपी के सरकार में बहुत काम हुआ है, बिहार के अंदर में बहुत काम हुआ है। किसकी बुराई की उन्होंने? गवर्नमेंट की बुराई करी है, किसकी बुराई की जो है? देश को चला रही है, जो देश को जैसा बुरा चलाएगी उसकी तो बुराई होगी, 4 आदमी में होगी बैठ के। वो तो सरकार की बुराई की जो झगड़ा होता है घर में सुलझाने का चीज होता है, ही नहीं कि बाहर में जा करके। वो तो विदेश भी देख रहा है। कहते जो कुछ कहना था। नहीं, वो तो विदेश भी देख रहा है कि मोदी कैसा देश को चला रहा है, कि पहले देश कैसे चलता था। पब्लिक पब्लिक तो तारीफ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मोदी जी की, हाँ कुछ लोग होते हैं कि तो जो तारीफ करते हैं, कुछ लोग विदेश में कौन आलोचना कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं करने 78% है उनका, 78% पूरे विश्व का नेता में। वालों का वो है। नहीं, ये सोशल मीडिया कि भाई दिल्ली में तो कांग्रेस है। दिल में हमारे दिल में कांग्रेस नहीं है। इन्होंने तारीफ करी थी अपनी- हमारे दिल में कांग्रेस नहीं, हमारे दिल में आज भी संघ की भाई ने हम हमेशा अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहेंगे। जो गवर्नमेंट बढ़िया काम करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अच्छे काम को नाम लेकर। उनका होगा। जो भी गवर्नमेंट के काम अच्छे समय अच्छे कार्यकाल में होंगे, नाम उनका होगा। आज लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी, मैं कहता हूँ अगर आज महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह बढ़ी है। लोग अपनी तनख्वाह के बारे क्यों नहीं कहते? आज जो लोग 10,000 रुपए में काम करते थे, आज उनकी सैलरी 40,000 हो गई है। तो महंगाई को अगर आप उस सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो आज वही क्यों वही है। मैं नवल्टी दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन से आता हूँ, यहाँ पे यूपी से बिलोंग करता हूँ, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हूँ मैं यूपी से। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि पहले जो जुमला बोला गया था कि 15 लाख आएंगे सबके खाते में, वो 15 लाख कहाँ गए? और दूसरी बात, 3 सवाल है मेरे। और ये गैस सिलेंडर जो है, जो 450 रुपये का कांग्रेस की सरकार में मिलता था, वो सिलेंडर कहाँ गया जो अब 1100 रुपये 1200 रुपये में आम पब्लिक खरीद रही है? और तीसरी बात, पेट्रोल 60-65 रुपए में आम पब्लिक खरीदती थी, वो अब 100 के पार चला गया। सिलेंडर, पेट्रोल चीज बढ़ गई है। जो कांग्रेस की सरकार के टाइम में जो गाड़ियां की एवरेज 50 होती थी, उस समय पेट्रोल की कीमत होती थी 45 रुपए। आज गाड़ियों की एवरेज हो गई है 100, तो पेट्रोल की कीमत भी हो गई है 95। आप एक सर्कुलेशन, आप एक कैलकुलेशन देखेंगे तो आज भी गवर्नमेंट का कैलकुलेशन सर्कुलेशन वही है। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मेरा नाम योगेश है। देखो महंगाई क्या है ना, देखो आज आप आज के इसमें भारत को देख रहे हो, उसके पास के मुल्कों को नहीं देख रहे हो। श्रीलंका लुट गया है, अभी अब ट्रैक पे है, पाकिस्तान तैयारी में है, और जो कंट्रीज हैं उनके भी हाल बुरे हैं। देखो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आपकी आमदनी के सोर्स भी बढ़े हैं। पाकिस्तान ये महत्वपूर्ण कह रहे हैं और नीतियां हैं सरकार की। पाकिस्तान से तुलना करोगे इंडिया की, पाकिस्तान से तुलना करोगे वर्ल्ड में नहीं में सर, जल्दी बोलो। हाँ पाकिस्तान से तुलना करोगे क्या इंडिया की? पाकिस्तान से थोड़ी तुलना तुलना वाली बात नहीं यार। श्रीलंका से वो कह रहे हैं तुलना सरकार एक बात अगर आप श्रीलंका से तुलना करोगे क्या? अगर आप अगर श्रीलंका से पाकिस्तान से तुलना करोगे, इस देश को जो है ना, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, श्रीलंका का हाल हुआ है, इसको बर्बाद होने में जो है ना 5 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा देश है भाई हिंदुस्तान। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से युवाओं में मोदी को लेकर एक विश्वसनीयता बनी हुई है। राहुल गांधी को लेकर लोगों का जो नज़रिया था वो भी आपने सुना। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश में जाकर देश की आलोचना की है वो कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर सरकार की आलोचना करनी थी तो देश के अंदर भी करनी चाहिए थी, विदेश में तो देश की तारीफ की जाती है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताना। नमस्कार।